प्रमुख तूफान और चक्रवात हैं और कहाँ पर आए थे, उत्पत्ति का वही, नामकरण क्या किसने किया था, ये सारी चीज़ें हैं पूछता है। तो यास उड़ीसा पश्चिम बंगाल इससे प्रभावित रहे। उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी, ओमान ने नामकरण किया था। तौकते चक्रवात ये महाराष्ट्र गुजरात अर्थात ये पश्चिमी तट पे आया था, अरब सागर में उत्पत्ति हुई थी, म्यांमार ने इसका नामांकरण किया था। बुरेवी चक्रवात तमिलनाडु और केरल तट पर आया था, बंगाल की खाड़ी उत्पत्ति स्थल था और मालदीव ने इसका नाम दिया था। निवार तमिलनाडु और पांडिचेरी ये उस तट पर आया था, बंगाल की खाड़ी उत्पत्ति स्थल था, ईरान ने नामकरण किया था। निसर्गा ये महाराष्ट्र गुजरात तट पर आया था, अरब सागर में उत्पत्ति थी इसकी और बांग्लादेश ने नामकरण किया था। अम्फान तूफान उड़ीसा पश्चिम बंगाल में पिछले वर्ष आया था, बंगाल की खाड़ी उत्पत्ति स्थल था और थाईलैंड ने नामकरण किया था। फौनी जो तूफान था, चक्रवात था, उड़ीसा के तट पर टकराया था, बंगाल की खाड़ी उत्पत्ति स्थल था, बांग्लादेश ने नामकरण किया था। बुलबुल उड़ीसा पश्चिम बंगाल तट पे, बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई थी, पाकिस्तान ने नाम दिया था इसका। अन्य प्रमुख तूफान, सेरोजा तूफान ऑस्ट्रेलिया में आया था, यासा फिजी में, गोनी फिलीपींस में, लारा अमेरिका में, डायने मेडागास्कर में है, जहाँ पर भारतीय सेना ने अभियान भी चलाया था लोगों को निकालने के लिए। हेगिबीस ये जापान में, मंगमा ऑस्ट्रेलिया में, गति सोमालिया में, वामको फिलीपींस में, एटा या लोटा मध्य अमेरिका में, वायु गुजरात में, डोरियन ये तूफान उत्तरी बहामास में आया था, तितली ओडिशा में और क्रिस्टोबल मैक्सिको में। प्रमुख योजनाएं हैं, उनसे संबंधित राज्य, विभिन्न राज्यों की योजनाएं अक्सर पूछ लेता है। तो देवारण्य योजना मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना हरियाणा सरकार की है। उत्तर प्रदेश सरकार की क्या है, एक जिला एक उत्पाद। एक ब्लॉक एक उत्पाद किसका है, हरियाणा सरकार का। आशीर्वाद योजना उड़ीसा सरकार की। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है। घर घर औषधि योजना राजस्थान सरकार की। निःशुल्क स्वस्थ आहार योजना मध्य प्रदेश सरकार की है। अनूठी अपहार योजना ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश की है, पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार की, जहां ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना युवाओं के लिए चलाया था बिहार सरकार ने। जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान दिल्ली सरकार का। कोरोना वॉरियर्स योजना मध्य प्रदेश सरकार। देखिए ये किसी छात्र ने मुझको पीडीएफ भेजी है और उसने कहा था कि सर ईपीएफओ का पेपर है, ये इस पर एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और वर्ष भर का इस पुस्तक में क्या है, वर्ष भर की चीज़ें बहुत ही शॉर्ट में दी हुई हैं। तो रामायण वीडियो तो मैं सितंबर लास्ट में दूंगा आपको। करंट अफेयर्स के लिए एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस आप ज़रूर देखिए। तो आज पुरस्कार वाला वीडियो, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हमने वीडियो बनाया है, राष्ट्रीय पुरस्कार भी बना देंगे। इस जो वीडियो है इसमें इसीलिए पुरस्कार वाला सेशन में नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी पुरस्कार आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। इसमें मैंने देखा अपडेटेड उतना नहीं है, लेकिन है ये अगस्त तक का, 1 अगस्त तक का कंप्लीट है ये। तो जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें काम करेगा। बाकी करंट अफेयर्स का जो वीडियो छोटा छोटा 6-6, 10-10 मिनट का मैंने दिया है वो अवश्य देख कर जाइएगा, आपके काम आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए कहाँ थे। कोरोना वॉरियर्स योजना मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री शिशु सेवा अचोनी योजना असम सरकार की है। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना मध्य प्रदेश सरकार की है। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना ये महाराष्ट्र सरकार की है। अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान सरकार की है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना राजस्थान सरकार की। अंकुर योजना मध्य प्रदेश सरकार की। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना असम सरकार की योजना है। बाल सहायता योजना बिहार सरकार की है। वात्सल्य योजना उत्तराखंड सरकार की। महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ की। संजीवनी परियोजना हरियाणा की। आयुष घर द्वार कार्यक्रम हिमाचल का है। गोप बंधु संबदिका स्वास्थ्य योजना उड़ीसा का है। जगन्ना विद्या दिवेना योजना आंध्र प्रदेश का है। देखो अपना प्रदेश अभियान अरुणाचल प्रदेश। मेरी मास्क मेरी सुरक्षा मध्य प्रदेश। सस्ती किराए की आवास योजना उत्तर प्रदेश, बहुत महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा। सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना जम्मू कश्मीर की है। घरों की पहचान चेलिक नाम योजना उत्तराखंड की। महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना महाराष्ट्र की योजना है। पंख अभियान या रोको टोको अभियान कहाँ का है, ये दोनों मध्य प्रदेश का।
स्वयं योजना या अरुणोदय योजना असम सरकार की है। वन स्कूल वन IAS योजना केरल सरकार की है, बहुत महत्वपूर्ण है। सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना जम्मू कश्मीर की योजना है। किसान कल्याण मिशन और अभ्युदय योजना ये कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। जगन्नाथ जीव क्रांति योजना आंध्र प्रदेश सरकार की है। द्वारे सरकार और माँ योजना पश्चिम बंगाल की है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राजस्थान सरकार की है। रायथू वेदिका योजना तेलंगाना गवर्नमेंट की। वात्सल्य एवं समर्थ योजना राजस्थान सरकार की। पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। विभिन्न महोत्सव हैं, सम्मेलन है, बैठक हैं, कहाँ पर हुए, स्थल, ये अक्सर पूछता है। तो लोसार त्यौहार और फगली उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स उत्सव 2021 जास्कर कारगिल मनाया जाता है। नारंगी या चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल या संगाई या योसांग महोत्सव ये सभी मणिपुर में मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव रायपुर छत्तीसगढ़ में। हार्नबिल उत्सव नागालैंड में 2019 में और त्रिपुरा में 2020 में, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 और कोबिता उत्सव ये कोलकाता में। चापचर कुट त्यौहार 2020 मिजोरम UPPCS में पूछा भी गया था। बाली यात्रा नुआखाई महोत्सव रज महोत्सव ये उड़ीसा में तीनों। संगम खीर भवानी हेरत और कंचौथ महोत्सव जम्मू कश्मीर में। 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव या और सोपान महोत्सव नई दिल्ली में। आदि महोत्सव मध्य प्रदेश में 2020 में और नई दिल्ली में 2021 में। आदि महोत्सव ये आदिम जनजातियों से संबंधित है, ठीक है, आदिवासियों से संबंधित है। काला घोड़ा महोत्सव और गुड़ी पड़वा मुंबई महाराष्ट्र। फ्लेमिंगो तुंगभद्रा पुष्करम बन्नी और कनुआ महोत्सव आंध्र प्रदेश में। काव्य उत्सव कविता विज और ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल केरल के फेस्टिवल हैं। अंबुबाची मेला चाय महोत्सव 2021 और माघ बिहू महोत्सव असम में। करावली उत्सव कम्बाला उत्सव ये दोनों कर्नाटक में। थुम्बी महोत्सव मकर विलक्कू त्यौहार और अट्टुकल पोंगल केरल में। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 ऋषिकेश उत्तराखंड में। देव सूर्य महोत्सव 2020 औरंगाबाद बिहार के औरंगाबाद में, ठीक है। बथुकम्मा उत्सव बोनालू उत्सव और नागोबा जतारा उत्सव तेलंगाना में। निर्मल जल महोत्सव पौष परबान मेला लाई हरा होबा त्रिपुरा में। 15वां तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला 2021 भुवनेश्वर में उड़ीसा में। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2020 कहाँ मनाया गया? कोच्चि केरल में। स्ट्रॉबेरी महोत्सव 2021 झांसी उत्तर प्रदेश में। बेहदीन खलम महोत्सव नोंगक रेम डांस फेस्टिवल कहाँ? मेघालय में। पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव 2020 सिक्किम में। पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव था 2020 सिक्किम में, ध्यान रखिएगा। उल्लू महोत्सव पुणे में। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020 आदि बद्री में हरियाणा में। 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2020 गुवाहाटी में असम में। काला नमक चावल महोत्सव 2021 सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में। गुड़ महोत्सव 2021 लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कलरव पक्षी महोत्सव 2021 बिहार के जमुई में। शिल्प ग्राम महोत्सव 2021 असम में। शिग्मो महोत्सव 2021 गोवा में। केला महोत्सव 2021 कुशीनगर उत्तर प्रदेश, बहुत महत्वपूर्ण है। फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड में पूछा जा चुका है। पुष्कर मेला हाथी महोत्सव बहुत बार पूछा गया राजस्थान में। लोसांग त्यौहार ये भी बहुत बार पूछा गया सिक्किम में। और सागा दावा त्यौहार सिक्किम में। 34वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2020 फरीदाबाद हरियाणा में कई बार पूछा जा चुका है। पोंगल जल्लीकट्टू ये भी पूछा गया है। आदि पेरक और थिपुसुम त्यौहार ये चारों तमिलनाडु में। रण उत्सव और उगादी त्यौहार गुजरात में। उगादी भी पूछा जा चुका है। परशुराम कुंड मेला 2020 अरुणाचल प्रदेश। मकई मिर्च नमस्ते ओरछा और मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में। चलिए, इसरो का वर्ष 2019 और 2021 के लिए प्रमुख जो मिशन है, अमेजोनिया ये 28 फरवरी 2021 को लॉन्च किया गया PSLV C51 से। अभी किसी एग्ज़ाम में पूछा भी गया था, उसका उत्तर C51 होगा, ठीक है। EOS 01 अर्थ ऑब्जर्वेटरी जो सैटेलाइट है 01 7 नवंबर 2020 को छोड़ा गया PSLV C49 से। GSAT 30 बहुत भारी उपग्रह है, 17 जनवरी 2020 को छोड़ा गया एरियन 5 से, ठीक है। और रीसेट 2BR1 11 दिसंबर, हालांकि इसके पहले वाले इतने जरूरी नहीं हैं
चंद्रयान 2 वाला जरूरी है, कार्टोसेट 3 भी जरूरी है। कार्टोसेट 3 27 नवंबर 2019 को मौसम उपग्रह PSLV XL C47 छोड़ा गया था। और सबसे महत्वपूर्ण है चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया था, डेट याद रखिएगा, GSLV Mark 3 से। ठीक है, इसरो के आगामी मिशन क्या होंगे, ये महत्वपूर्ण है। चंद्रयान 3 2022 में छोड़ा जाएगा। गगनयान 2022 में भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा। शुक्रयान 1 2024 में छोड़ा जाएगा, शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। मंगलयान 2 2024 में छोड़ा जाएगा। ठीक है, आदित्य L1 2022 में सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन रहेगा भारत का। रीसेट 1B को 2022 में एक नियोजित रिमोट सेंसिंग उपग्रह रहेगा। निसार उपग्रह 2022 में छोड़ा जाएगा, पहला डुअल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह रहेगा। प्रमुख ऑपरेशन हैं, उद्देश्य हैं। ऑप ओलिविया, ये क्या है, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा उड़ीसा के ओलियो रिडले कछुओं को बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया। ऑपरेशन सरदहवा, सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन सरदहवा चलाया गया था, सीमा सुरक्षा बल BSF के द्वारा। ऑपरेशन ग्रीन क्या है, केंद्र द्वारा टमाटर, प्याज तथा आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया। तो इसमें मुख्यतः याद रखिएगा टमाटर, प्याज और आलू। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, ये क्या है, नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 किसके लिए था, जो मालदीव, श्रीलंका आदि जो तटीय देश हैं उनसे जो भारतीय हैं उनको, फंसे हुए भारतीयों को पैंडेमिक में बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 चलाया गया था, वंदे भारत योजना के तहत। ठीक है, ऑपरेशन नमस्ते क्या है, कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय थल सेना द्वारा ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया था। ऑपरेशन वनीला क्या है, नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन ऑपरेशन वनीला है। ऑपरेशन संकल्प, ये ऑपरेशन वनीला के बारे में मैं बताऊं आपको, ये ऑपरेशन वनीला तब चर्चा में आया जब मेडागास्कर में हमने आपको बताया ना, जो वो आया था चक्रवात, अभी ऊपर आपने कौन सा चक्रवात पढ़ा, डायने चक्रवात मेडागास्कर में आया। तो भारतीय जो नौसेना था वहाँ पर मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन के लिए ऑपरेशन वनीला चलाया था। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया ऑपरेशन संकल्प था। ऑपरेशन बंदर क्या था, बालाकोट स्ट्राइक का कोड, उसको नाम क्या दिया गया था, ऑपरेशन बंदर। ऑपरेशन सुदर्शन BSF द्वारा पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए ऑपरेशन सुदर्शन चलाया गया था, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ऑपरेशन थर्स्ट क्या था, रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक के लिए ऑपरेशन थ्रस्ट चलाया गया था। रेलवे द्वारा ही आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए ऑपरेशन थंडर चलाया गया था। तो थर्स्ट और थंडर दोनों रेलवे द्वारा। ऑपरेशन समुद्री मैत्री भारत द्वारा भूकंप और सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन 25 क्या है, तो पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजा राशिद को पकड़ने के लिए ऑपरेशन 25 चलाया गया था। ये विभिन्न GI टैग्स हैं, कहाँ किस राज्य के उत्पाद हैं देख लीजिए एक बार तेजी से। काला चावल या चा खाओ मणिपुर का, इन सबको GI टैग दिया गया है। टेराकोटा गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ग्रीन और वाइट टी दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल। सोहराई खोबर पेंडिंग झारखंड। कोविलपट्टी कदलाई मिताई मूंगफली कैंडी इसको बोलते हैं तमिलनाडु। पलानी पंचामृतम प्रसाद तमिलनाडु में। तवलोह पुआन शॉल इंतोगे खेह शॉल ये मिज़ोरम के दोनों। मिज़ो पुआन चेई शॉल पांडुम शॉल ये भी मिज़ोरम के। खेज मिठाई है एक प्रकार की, हरमल मिर्च और मांडोली केला गोवा। तिरूर पान का पत्ता और मरयूर गुड़ केरल। मखाना मधुबनी पेंटिंग सिलाव खाजा बिहार। कश्मीरी केसर गुच्छी मशरूम जम्मू कश्मीर। कोल्हापुरी चप्पल कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों को संयुक्त रूप से। कंदागी साड़ी तमिलनाडु। चोली का तेल हिमाचल प्रदेश। कंधमाल हल्दी उड़ीसा का रसगुल्ला उड़ीसा। तोलिया रुमाल तेलंगाना। एदू मिश्मी कपड़ा अरुणाचल प्रदेश। डिंडी गुल ताले तमिलनाडु। श्री विल्ली पुथुर पलकोवा तमिलनाडु दूध मिठाई एक प्रकार की।
तिरुभुवनम सिल्क साड़ी तमिलनाडु, जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़, ध्यान रखिएगा मिलान करने के लिए आ सकता है। सिरसी सुपारी और गुलबर्गा तूर दाल कर्नाटक, चुनार बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश, इरोड हल्दी तमिलनाडु, कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक, वायनाड रोबेस्टा कॉफ़ी केरल, चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक, अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, बाबू बूदन गिरी अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक, पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग गुजरात, डले खुर्सीनी मशहूर मिर्च सिक्किम, सांगली हल्दी महाराष्ट्र, शाही लीची बिहार, अल्फांसो आम महाराष्ट्र, जर्दालू आम कतरनी चावल बिहार, बोकासोल चावल तेजपुर लीची असम, कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश, आदिलाबाद द्रोका तेलंगाना, घंटी धातु शिल्प। भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को 2004-5 को दिया गया था। इसका पंजीकरण 10 वर्ष तक मान्य होता है। कैबिनेट मंत्री जो अभी हाल ही में मंत्री लोग बने हैं, ये भी कैबिनेट मंत्री खासकर याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी तो हैं ही प्रधानमंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री पहले सहकारिता मंत्री बने हैं, ध्यान रखिएगा। एक नए मंत्रालय का गठन हुआ है सहकारिता मंत्रालय का। नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर इनका भी वही मंत्रालय है बरकरार है, एस जयशंकर का भी वही मंत्रालय बरकरार है विदेश मंत्रालय। अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री बने हुए हैं। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री, पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री उपभोक्ता मामले, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बन गए हैं, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री भी साथ में, प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री कोयला खनन मंत्री बने हैं, नारायण राणे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री अभी हाल ही में चर्चा में भी रहे महाराष्ट्र में, सर्बानंद सोनोवाल जहाज रानी जलमार्ग एवं आयुष मंत्री बनाए गए हैं, मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बने हुए हैं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री, आरसीपी सिंह इस्पात मंत्री, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री बने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी साथ में, पशुपति पारस खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री अपने भाई की जगह, गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री, किरण रिजिजू कानून एवं न्याय मंत्री, राजकुमार सिंह विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री बन गए हैं, मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री भी साथ में बने हैं, भूपेंद्र यादव पर्यावरण श्रम एवं वन जलवायु मंत्री बने हैं। कौन? भूपेंद्र यादव। महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग मंत्री, पुरुषोत्तम रूपाला डेयरी पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री, जी किशन रेड्डी संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, अनुराग ठाकुर सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री। भारत में प्रथम क्या क्या अभी देखिए हाल ही में चर्चा में रहा 2020-21 में, तो भारत का पहला परागकण पार्क उत्तराखंड में खोला गया है, ठीक है। भारत का पहला इग्लू कैफ़े गुलमर्ग कश्मीर में, भारत का पहला अपंग क्लिनिक चंडीगढ़ में। पूरा फैक्ट ही फैक्ट है, तभी तो जल्दी ख़त्म होगा, एक्सप्लेन करेंगे तो लग जाएगा 5-6 घंटे, ठीक है। भारत का पहला अपंग क्लिनिक चंडीगढ़, भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ? चंडीगढ़ में। भारत का पहला जेंडर पार्क कोझिकोड, और सभी महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, जेंडर पार्क कोझिकोड केरल। रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर कौन? भावना कांत। नाव पुस्तकालय की शुरुआत कहाँ हुई है? कोलकाता में, नाव पे पुस्तकालय रहेगा। देश का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश में, लेदर पार्क। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? मनीष कुमार, ध्यान रखिएगा। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी? कमला हैरिस, भारतीय मूल की हैं। भारत का पहला फायर पार्क स्थापित कहाँ पर हुआ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ पे? कुफरी हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक कौन बनी है? पूजा देवी। भारत की सबसे युवा मेयर कौन बनी है? आर्य राजेंद्रन, केरल की हैं। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क हल्द्वानी उत्तराखंड में। देश का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में। बिहार का पहला ग्लास ब्रिज, शीशे का जो पुल है, राजगीर में। भारत का पहला मॉस गार्डन नैनीताल उत्तराखंड में। LIC का पहला डिजिटल ऐप क्या नाम है? आनंदा। छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज उत्तराखंड। भारत का पहला चंदन संग्रहालय मैसूर कर्नाटक। विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक कौन है? अभिजीत गुप्ता बने हैं। ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन बना है? भुवनेश्वर, ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री प्रियंका राधाकृष्णन।
भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी MIC रेडवुड। एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला हरप्रीत AD सिंह। पहली रो पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत कहाँ हुई है? गुजरात में। सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन बना है? अरहम ओम तल्लसानिया। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे खोला गया है? असम में, जोगी घोपा में। राज्य कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य कौन था? पंजाब। ठीक है, लागू न करने वाला, मना कर देने वाला। ठीक है, इसके खिलाफ कानून पारित करने वाला, एक प्रकार से प्रस्ताव पारित करने वाला। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन? केरल है, सब्जियों के लिए। ठीक है, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को स्थान देने वाला कौन सा राज्य बना? असम पहला राज्य बना। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? मिंटी अग्रवाल। बहुत महत्वपूर्ण है। 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला देश कौन? संयुक्त अरब अमीरात। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी? M वीरा लक्ष्मी, बहुत चर्चा में रही थी। भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई? पेंडेमिक के समय छत्तीसगढ़ में। ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है UPPCS में। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स में, USA में। भारत का पहला कवक पार्क उत्तराखंड में। वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला पहला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? मिजोरम। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश कौन बना? लग्जमबर्ग, यूरोप। कोविड-19 कारण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन बना था? पिछले वर्ष पंजाब राज्य बना था। भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल खुला कहाँ? मुंबई में। भारतीय सेना में पहली महिला जज कौन बनी? ज्योति शर्मा, बहुत महत्वपूर्ण है। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? शिवांगी सिंह। कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट कौन बनी? आरोही पंडित, मुंबई की हैं। 6G उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश कौन बना? चीन। भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल कौन सी है? ASMI। भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर, बिहार में। देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल शुरू कहाँ? दिल्ली में। भारत का पहला वाटर पार्क स्थापित कहाँ हुआ? गुरुग्राम, हरियाणा में। हर घर जल राज्य बनने वाला पहला राज्य कौन बना? गोवा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में। कोविड-19 से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? गोवा। भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का शुभारंभ असम में। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल शुरू कहाँ पे हुई? अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? उत्तराखंड में। कोविड-19 से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? गोवा बना था। भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? असम में। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल शुरू कहाँ पे हुई? दक्षिण भारत की, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में। प्रमुख समझौते और ज्ञापन हैं, किस क्षेत्र में कौन सा समझौता हुआ है? तेजी से पढ़ लेंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण है वही पढ़ेंगे। राज्य में स्वामित्व योजना लागू करने के लिए असम सरकार और सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। सतत शहरी विकास के लिए भारत जापान ने समझौता किया है। लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का विकास किया जाएगा, इसके लिए बंदरगाह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने समझौता किया है। औषधि पौधों और जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए NMPB और CSIR के मध्य समझौता हुआ है। इसके अलावा कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक V के विनिर्माण के लिए शिल्पा मेडिकेयर और डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के बीच जो है समझौता हुआ है। ठीक है, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच वैश्विक नवाचार साझेदारी हुई है। इसके बाद जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग के लिए जनजातीय मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट के बीच समझौते हुए हैं। समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक कचरों के प्रवेश को रोकने के लिए भारत और जर्मनी के मध्य समझौते हुए हैं। जो बहुत महत्वपूर्ण है, आ सकते हैं, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, भारत में 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्लीन मैक्स कंपनी और फेसबुक के मध्य समझौता हुआ है। ये दोनों मिलकर इस लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, ध्यान रखिएगा। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान मिशन के लिए इसरो और CNES जो कि फ्रांस की संस्था है, अंतरिक्ष एजेंसी है, इनके मध्य हुआ है समझौता, ध्यान रखिएगा।
ये पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। ठीक है। सी हॉक हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए भारत और अमेरिका में समझौता है, ध्यान रखिए। सी हॉक हेलीकॉप्टर है, इसकी खरीद के लिए भारत और अमेरिका में समझौता हुआ है। AK-47 या AK नाम से जो भी राइफल आएगी समझ लीजिए भारत और रसिया के मध्य समझौता होगा वो। ओके। भारत में लियो उपग्रह नेटवर्क को लाने के लिए टाटा समूह की कंपनी नेल्को और टेलीसैट के मध्य समझौता हुआ है। बुंदेलखंड क्षेत्र में जल प्रबंधन में सुधार के लिए भारत, उत्तर प्रदेश और नीदरलैंड जल मंत्रालय के मध्य समझौता हुआ है। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे। विभिन्न मोबाइल ऐप पोर्टल हैं, पूछे जा सकते हैं किससे संबंधित है। किसान सारथी पोर्टल कृषि मंत्री द्वारा, ये इसका उद्देश्य है किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्रदान करना। सलाम दिल से पहल HDFC बैंक का है, महामारी के दौरान डॉक्टरों की अथक सेवा के लिए आभार व्यक्त करने के लिए। M योगा ऐप नरेंद्र मोदी के द्वारा ये जारी किया गया है, दुनिया के अलग अलग भाषाओं में योग सिखाने के लिए। क्या नाम है? M योगा ऐप। बाल स्वराज पोर्टल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जारी किया है, कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की देखभाल के लिए। मानस ऐप क्या है? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने जारी किया है, नागरिकों की मानसिक स्वास्थ्य और भलाई को पूरा करने के लिए। नमस्ते योग ऐप क्या है? आयुष मंत्रालय द्वारा जारी है, सूचना मंच के रूप में योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सुलभ बनाने के लिए। हिट कोविड ऐप बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया था कोविड-19 के लिए। अमृतवाणी ऐप झारखंड सरकार के द्वारा अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए। अमृतवाणी ऐप। दोस्त फॉर लाइफ ऐप CBSE के द्वारा छात्रों तथा अभिभावकों को विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करने के लिए। मोमा मार्केट ऐप मणिपुर सरकार द्वारा ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए। कोव एड पोर्टल क्या है? नीति आयोग द्वारा जारी हुआ था, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को प्रस्तावित योगदान को पंजीकृत करने के लिए। सुपेस पोर्टल क्या था? सर्वोच्च न्यायालय ने जारी किया था, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है। तो मामलों के फाइलिंग के समय प्राप्त आंकड़ों की विशाल मात्रा से निपटने के लिए एक संस्कृत लर्निंग ऐप है, निपटने के लिए एक नहीं लिटिल गुरु ऐप संस्कृत है। ये मामलों के फाइलिंग के समय प्राप्त आंकड़ों की विशाल मात्रा से निपटने के लिए ऐप है। सुपेस ऐप इसका नाम है। सुपेस पोर्टल सर्वोच्च न्यायालय ने जारी किया इसको। लिटिल गुरु ऐप बांग्लादेश ने जारी किया, भारत द्वारा विकसित है। यह एक संस्कृत लर्निंग ऐप है। पोषण ज्ञान पोर्टल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नीति आयोग ने जारी किया है, स्वास्थ्य और पोषण के बारे में राष्ट्रीय डिजिटल ज्ञान भंडार की जानकारी के लिए। आई लर्न ऐप नागालैंड सरकार ने जारी किया, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मेरा राशन ऐप भारत सरकार ने जारी किया है, आर्थिक रूप से कमजोर और प्रवासियों को किफ़ायती मूल्य पर अनाज देने के लिए। सतर्क नागरिक ऐप जम्मू कश्मीर सरकार ने जारी किया है, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए। SME इंश्योर पोर्टल अलायंस इंश्योरेंस के द्वारा जारी हुआ है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए। इस SME इंश्योर पोर्टल नाम है इसका। ठीक है। वुमेन विल ऐप गूगल द्वारा जारी हुआ है, देश के 1 मिलियन ग्रामीण महिलाओं को ये रुचियों को व्यवसाय में बदलने में मदद करने के लिए। FPO शक्ति पोर्टल उत्तर प्रदेश ने जारी किया है, किसानों और किसान उत्पादक संगठनों को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए। लक्ष्मण रेखा ऐप IIT मंडी द्वारा जारी हुआ है, कोरोना संक्रमित होम क्वारंटाइन मरीजों पर नजर रखने के लिए। डिजी नेस्ट ऐप पंजाब सरकार द्वारा जारी हुआ है। जनता दर्शन ऐप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोगों की समस्याओं को ऑनलाइन समाधान करने के लिए। जनता दर्शन ऐप। अश्विन पोर्टल वंडर ऐप बिहार सरकार द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को समय प्रोत्साहन राशि भुगतान करने के लिए। उद्यम सारथी ऐप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार और व्यवसाय से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। आकांक्षा पोर्टल कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा सभी CSR गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा जारी किया गया। इंस्टा FX ऐप ICICI बैंक द्वारा। श्रम शक्ति पोर्टल अर्जुन मुंडा के द्वारा श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को आसान बनाने के लिए। आई मोबाइल पे ऐप ICICI बैंक के द्वारा पेमेंट और बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए। PR इनसाइट ऐप पंजाब सरकार द्वारा नागरिकों की प्रतिक्रिया के आधार पर सेवाओं के वितरण में सुधार करने के लिए। कोविन पोर्टल भारत सरकार द्वारा कोरोना 19 वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन पोर्टल चलाया गया।
डिजिटल ओशन ऐप पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा महासागर संबंधित डेटा प्रबंधन के लिए। सुगम्य भारत ऐप सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा भवनों और परिवहन प्रणाली में सुलभता के मुद्दों को आसान बनाने के लिए। ई छावनी पोर्टल रक्षा मंत्रालय द्वारा 62 छावनी बोर्डों के निवासियों की जीवन शैली सुधारने के लिए। एम ऐप माई ऐप इसरो के द्वारा, मैप माई ऐप है गूगल मैप के विकास करने के लिए, ध्यान रखिएगा इसरो के द्वारा मैप माई ऐप। कृषि सखा ऐप भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के द्वारा किसानों को दैनिक खेती की जरूरतों को पूरा करने के लिए जानकारी प्रदान करेगा। टैकाथॉन पोर्टल शिक्षा और बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी, भारत में स्वदेशी खिलौनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए। टैकाथॉन ऐप पोर्टल। ई संपदा ऐप क्या है, हरदीप सिंह पुरी द्वारा जारी हुआ है। इसके जरिए सरकारी आवासों तथा कार्यालय स्थलों का आवंटन किया जाएगा। ई संपदा ऐप, ठीक है। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड, विभिन्न ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये भी पूछता है। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर को, प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, नितिन गडकरी, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को बनाया गया है। WWF इंडिया वर्ल्ड वाइड लाइफ फॉर नेचर फंड फॉर नेचर इंडिया की फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है, उपासना कमिनेनी। OnePlus का ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह बने हैं, क्रिकेटर हैं। जापान स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड एसिक्स का ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा बने हैं, क्रिकेटर हैं। प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर वाशिंगटन सुंदर, क्रिकेटर हैं। देवदूत पड्डीकल, क्रिकेटर हैं। पंजाब में कोरोना टीकाकरण का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बने हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। मैकडोनाल्ड इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंदाना बनी है। डिजिट इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने हैं। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक कंपनी इलिस्टा का ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना। स्पोर्ट्स एक्सचेंज का ब्रांड एम्बेसडर पृथ्वी शॉ। ग्लोन मार्क फार्मा का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा। ऋण देने वाली कंपनी नियो ग्रोथ का ब्रांड एम्बेसडर अजय रहाणे। UN गुडविल एम्बेसडर नतालिया वाडियोनोवा, रूस की हैं, UN गुडविल एम्बेसडर बनी है। लेवीज के ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण। टायर निर्माता सीएट का ब्रांड एम्बेसडर राणा दग्गोबाती, हीरो हैं। नशा विरोधी कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर साइकिल गर्ल ज्योतिका कुमारी। स्पाइस मनी का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद। डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार। एडटेक क्लास प्लस का ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली। सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी वाइज के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली। भारत में वापटा ब्रेक थ्रू पहल के ब्रांड एम्बेसडर AR रहमान। फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप हांडू। हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार। प्रेगा न्यूज़ का ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा। पगर बुक का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार। आयुर्वेद वेलनेस ब्रांड हेल का ब्रांड, हालांकि ये महत्वपूर्ण नहीं है, संजू सैमसन है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण है का ब्रांड एम्बेसडर चाचा चौधरी, ठीक है, ये एक कॉमिक रोल है, उनको बनाया है। सिस्का ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव। ब्यूटी प्रोडक्ट वेगा मैन एंड डॉक्टर ट्रस्ट का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा। पार्ले एग्रो का ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा जोनास। LG सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर लुइस हैमिल्टन। ऑनलाइन ट्यूटोरियल वेदांतु का ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान। भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर चेतन आनंद। हडल का ब्रांड एम्बेसडर अजय रहाणे। कुत्ते एवं बिल्ली के पोषण ब्रांड रूल्स का ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर। पर्सनल कंप्यूटर ब्रांड एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद। पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी, ये महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स का ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना। ज़्यादातर बकवास ही थे, 5-6 हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिन पर हमने जोर दिया था। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, कोई भी पूछा जा सकता है, किसके किसके बीच होता है, ध्यान रखिएगा। तो इन यूनाविफोर अभ्यास किसका है, भारत यूरोपीय संघ का। तो इन से इंडिया, EU से यूरोपीय, ध्यान रखिएगा। और नेव से नेवी और फोर्स से ये फोर्स हो जाएगा। और अभ्यास तो है, एक्सरसाइज है, तो ये इस ढंग से अगर तोड़ लेंगे ना तो आपको हमेशा याद रहेगा। FOIP अभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ है, FOIP अभ्यास, ओके। तो FOIP अभ्यास भारत जापान हिंद महासागर नौसेना का ये अभ्यास था दोनों देशों के। कॉर्पोरेट अभ्यास ये आप अलग अलग समय पे अलग अलग देशों के साथ भारत करता रहता है।
तो इसको अभी आप मत देखिए, मैगजीन जो हम देंगे उसमें देखिएगा, या हमारी मैगजीन जो है 6 मंथ वाली PDF हमने शेयर की है उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, कौन सा अभ्यास कॉर्पोरेट कई देशों के साथ होता है, इंडोनेशिया के साथ भी करता है, बांग्लादेश के साथ भी करता है, थाईलैंड के साथ भी करता है। वरुणा 2021 भारत फ्रांस, या वरुण के नाम से जो अभ्यास होता है भारत फ्रांस के बीच, ये अरब सागर में नौसेना का अभ्यास है, 2021 वाला हुआ। डेजर्ट फ्लैग अभ्यास, ये चौथा संस्करण बहुपक्षीय देशों के बीच हुआ है। ठीक है, वायुसेना का ये अभ्यास है। कहाँ हुआ? UAE में। कई देशों ने इसमें भाग लिया। सैन्य अभ्यास खंजर, भारत और किर्गिस्तान का अभ्यास है ये। ला पिरोज अभ्यास फ्रांस और क्वाड कंट्रीज जो हैं, अर्थात भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इनके बीच हुआ। शातिर अग्रो सेना, भारत, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, शांतिर अग्रो सेना, इनमें 4 देश सम्मिलित हैं। सी विजिल 21, ये नौसेना, कोस्ट गार्ड और समुद्री एजेंसियों के मध्य अभ्यास है। वज्र प्रहार 2021, या ऑपरेशन वज्र प्रहार, भारत अमेरिका के मध्य। दस्तलिख सेकेंड, ये दूसरा था संस्करण 2021 वाला, भारत और उज्बेकिस्तान। पासेक्स, ये भी अभ्यास कई देशों के साथ होता है, भारत अमेरिका के मध्य, हाल ही में हिंद महासागर में हुआ। ट्रोपेक्स अभ्यास भारत के 3 सेनाओं के बीच हुआ, तीनों सेनाओं के बीच। क्या नाम था इसका? ट्रोपेक्स, हिंद महासागर में हुआ है। युद्ध अभ्यास 20, भारत और अमेरिका के मध्य। एम्फेक्स, भारत के तीनों सेनाओं के बीच, ये भी अभ्यास था, अंडमान निकोबार द्वीपों में हुआ। कवच अभ्यास भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, कवच के नाम से ये भी तीनों सेनाओं का अभ्यास है। डेजर्ट नाइट 21, भारत फ्रांस। पासेक्स 2020 में भारत रूस के बीच हुआ था। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के मध्य होने वाला अभ्यास है। कैरेट, ये 2020 अमेरिका और बांग्लादेश के मध्य। सिटमेक्स भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, सिंगापुर, थाईलैंड और भारत के मध्य। SIT से याद रखिएगा, सिंगापुर इंडिया एंड T से थाईलैंड। बुल स्ट्राइक भारत के 3 सेनाओं के बीच। द्रुजबा V 5वां संस्करण, रूस और पाकिस्तान के मध्य। मालाबार अभ्यास में 2020 में भारत, अमेरिका, जापान और इसके साथ ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुआ। स्लाइनैक्स भारत श्रीलंका के मध्य है। बोंगो सागर भारत बांग्लादेश के मध्य नौसेनाओं के बीच है। जाइमैक्स या जीमैक्स 2020 भारत जापान के मध्य। इंदिरा नेवी भारत रशिया के मध्य होता है। काओकाज बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है, ये रूस में हुआ था, थल सेनाओं का है। काओकाज 2020 ये मुख्यतः जो आतंकवाद रोधी एक प्रकार से अभ्यास था, इसमें इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की सेनाओं ने भी भाग लिया था। 7वां नेटिव, ये महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत पुराना हो गया। इंद्रधनुष महत्वपूर्ण है, भारत इंग्लैंड के मध्य होता है। अजय वारियर महत्वपूर्ण है, भारत इंग्लैंड के मध्य होता है। सी गार्जियन महत्वपूर्ण है, चीन पाकिस्तान के मध्य होता है। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। आयरन यूनियन 12 संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के मध्य होता है। इंद्र अभ्यास रूस और भारत के मध्य। सूर्य किरण बहुत महत्वपूर्ण है, भारत और नेपाल के मध्य। हैंड इन हैंड अभ्यास भारत चीन के मध्य हुआ था, थल सेनाओं के मध्य। काफ़ी दिनों से भारत चीन में तनाव है, तो इसलिए ये अभ्यास अभी रुका हुआ है, नहीं हो रहा है। नवगठित जांच समितियां और आयोग बहुत महत्वपूर्ण है। DTC बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु समिति किसकी अध्यक्षता में बनाई गई है? OP अग्रवाल के। लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण के लिए समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री G किशन रेड्डी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो 150वीं जयंती है, तो समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री मोदी। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री मोदी। TRP आकलन हेतु समिति के अध्यक्ष कौन है? शशि शेखर वेम्पति। शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए समिति के अध्यक्ष राजीव कुमार हैं। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष KV कामत हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल के अध्यक्ष G किशन रेड्डी हैं। पराली जलाने पर रोक संपत्ति संबंधी समिति के अध्यक्ष मदन B लोकुर हैं। कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार पैनल के अध्यक्ष कौन है? RS शर्मा हैं। अजब अल्लाह समिति किससे संबंधित है? तो भारत आने वाले चीनी निवेशों के परीक्षण के लिए। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? मुकुंदकम शर्मा थे। मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर KS रेड्डी थे। डॉक्टर BS चौहान समिति किससे संबंधित है? विकास दुबे प्रकरण के न्यायिक जांच के लिए।
उत्तर प्रदेश में जो कानपुर में घटना हुई थी। ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति के अध्यक्ष राजेश भूषण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी अध्यक्षता में थी? ये समिति के किसकी सिफारिशों पे था ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के। गवर्नमेंट मंत्रियों का समूह गठित हुआ है किसकी अध्यक्षता में? राजनाथ सिंह के। क्यों? आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण की निगरानी के लिए। SCL दास समिति किससे संबंधित है? असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के कुएं में हुए विस्फोट की जांच के लिए। प्रणव सेवन समिति किससे संबंधित है? सरकारी आंकड़ों के राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने के लिए। KV कामत समिति किससे संबंधित है? कोविड-19 संबंधी तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने के लिए। मिहिर शाह समिति किससे संबंधित है? राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने के लिए। सुरजीत भल्ला समिति किससे संबंधित है? व्यापार वाणिज्य से संबंधित नीति निर्माण के लिए। अमिताभ कांत समिति किससे संबंधित है? ट्रेनों के निजी क्षेत्रों में देने के लिए। किरण रिजिजू समिति किससे संबंधित है? 2020 और 2024 ओलंपिक की तैयारियों के लिए। सुरेश माथुर समिति किससे संबंधित है? सूक्ष्म बीमा पर नियामक ढांचे में समीक्षा करने के लिए। गौतम रे समिति किससे संबंधित है? GST को सरल बनाने के लिए गठित है। जस्मिन शाह समिति किससे संबंधित है? दिल्ली सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में सुधार के लिए। संजय भूस रेड्डी समिति ये उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की जांच करने के लिए संबंधित है। CK मिश्रा समिति किससे संबंधित है? ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण से के रोकथाम के लिए सुझाव देने के लिए। ढींगरा समिति किससे संबंधित है? 1984 सिख दंगों से जुड़े मामलों की जांच के लिए। इसके अध्यक्ष कौन है? ढींगरा समिति के अध्यक्ष शिव नारायण ढींगरा। YH मालेगाम समिति सूक्ष्म ऋण धोखाधड़ी के निगरानी के लिए। जॉर्ज कुरियन समिति किससे संबंधित है? 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक समुदायों का दर्जा देने के लिए। कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में जल बंटवारे के लिए। अन्य प्रमुख समितियां पुरानी समितियां हैं लेकिन आती हैं परीक्षा में, एक बार देख लीजिए इसको भी। गोईपुरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार संबंधित है। सुखमय चक्रवर्ती मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार के लिए। रघुराम राजन समिति वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए। सुंदर राजन खनिज तेल में सुधार के लिए। रेखी अप्रत्यक्ष कर वांचू प्रत्यक्ष कर। मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास के लिए। महालनोबी समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से संबंधित है। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति संबंधित है। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला संबंधित है। दंतेवाला समिति बेरोजगारी के अनुमान संबंधित है। महाजन समिति चीनी उद्योग संबंधित है। सत्यम समिति वस्त्र नीति से संबंधित है। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा के आकलन से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज संबंधित है। शिवरामन समिति नाबार्ड की स्थापना संबंधित है। राजा चलैया कर सुधार। ज्ञान प्रकाश चीनी घोटाला। केलकर समिति कर संरचना सुधार। केलकर से याद रखिएगा कर संबंधी समितियां जितनी हैं केलकर समिति। हनुमंत राव समिति उर्वरक। हंटर आयोग जलियांवाला बाग कांड। लिब्राहन आयोग बाबरी मस्जिद। श्री कृष्ण आयोग मुंबई दंगा। नानावटी आयोग गोधरा कांड। जैन आयोग राजीव गांधी हत्याकांड। ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी हत्याकांड। सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध। मंडल आयोग पिछड़ी जाति के लिए सीटों का आरक्षण संबंधित है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुए हैं उनका पूर्ण परिचय, कब हुए और अगला कहाँ होगा। 47वां G7 शिखर सम्मेलन 2021 आयोजन कहाँ हुआ? कार्नवाल में यूनाइटेड किंगडम में। अध्यक्षता किसने की? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने। थीम क्या थी? बिल्ड बैक बेटर। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, ये शिखर सम्मेलन मैक्सिमम जो हुए हैं वर्चुअल हुए हैं, ध्यान रखिएगा। 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 इसका आयोजन वर्चुअली हुआ 10 से 12 फरवरी 2021। सम्मेलन का विषय क्या था? रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आयोजनकर्ता कौन था? द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट नई दिल्ली। ध्यान रखिएगा 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? दिल्ली ने मेजबानी की थी। उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 इसका आयोजन 19 से 20 जनवरी 2021 के मध्य। मुख्य अतिथि या उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे, अभी नहीं है। सम्मेलन का विषय क्या था? आत्मनिर्भर भारत एक दशक की शुरुआत। चौथी वन प्लेनेट समिट कहाँ हुई 2021? इसका आयोजन फ्रांस सरकार के द्वारा किया गया, फ्रांस में। ठीक है,
उद्देश्य क्या था? विश्व की जैव विविधता की रक्षा करना। सम्मेलन का विषय क्या था? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 का आयोजन वर्चुअली किया गया। सम्मेलन की थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। मुख्य अतिथि कौन थे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी, राष्ट्रपति सूरीनाम के। अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 कहाँ हुआ? आयोजन वर्चुअली पंजाब, भारत में। शुभारंभ उद्घाटन किसने किया? रमेश पोखरियाल निशंक, तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। सम्मेलन का विषय क्या था? वैश्विक शांति को साकार करने को युवाओं में बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना। 12वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 इसका आयोजन कहाँ हुआ? रूस में हुआ, 12वें का। अध्यक्षता किसने की? 17 नवंबर 2020 में हुआ था। अध्यक्षता कितने की थी? राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन में। तो 2020 में रूस में हुआ, तो अब किसका नंबर आ रहा है? भारत का। इंडिया में होगा ब्रिक्स, BRICS से अगर देखें तो इंडिया में 2021 में इसका आयोजन होगा। इंडिया का प्रतिनिधित्व इसमें किया जाएगा। तो 11वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राज़ीलिया में हुआ था। और 13वां कहाँ होगा? भारत में होगा इस साल 2021 में। 15वां G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन था, रियाद में हुआ, सऊदी अरब में। 14वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? ओसाका में, जापान में। और 16वां कहाँ होगा? इटली में, 2021 में, इस वर्ष। 15वां पूर्वी एशिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 इसका आयोजन 14 नवंबर 2020 को हुआ। 18 देशों ने भाग लिया था। अध्यक्षता वियतनाम ने की थी और भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री ने किया था। 20वां शंघाई सहयोग संगठन वर्चुअल सम्मेलन था, ध्यान रखिए। इसका आयोजन रूस में हुआ, रूस ने इसकी अध्यक्षता की। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री ने किया। 19वां कहाँ हुआ था? बिश्केक में, किर्गिस्तान में, ये मैनुअल सम्मेलन था। 21वां सम्मेलन कहाँ होगा? दुशांबे में, तजाकिस्तान में, 2021 में, इसी साल। ठीक है, तो ये तीनों याद रखिएगा। SCO विदेश मंत्रियों की 19वीं बैठक 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? किसकी अध्यक्षता में? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में हुआ, ध्यान रखिएगा। भारत ने अध्यक्षता की थी इसकी। SCO के महासचिव कौन है इस समय? व्लादिमीर नोरो हैं। 36वां आसियान वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन हनोई, वियतनाम में हुआ। थीम क्या थे? कोहेंसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियान। 37वां सम्मेलन कहाँ हुआ? हनोई में है, वियतनाम में, 2020 में। ध्यातव्य है कि एक वर्ष में 2 बार सम्मेलन होता है उसी स्थान पे। 38वां और 39वां कहाँ होगा? ब्रुनेई में, इसी वर्ष 2021 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम कॉन्टैक्ट ग्रुप सम्मेलन 2020 का आयोजन 4 मई 2020 में हुआ। अध्यक्षता किसने की थी? मेजबानी इल्हाम अलीयेव ने, अर्थात अजरबैजान ने। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री ने किया था। इसका थीम क्या था? यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। ये विभिन्न ऑपरेशन हैं कोविड-19 के अगेंस्ट चलाए गए थे। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान था, है ना, नमस्ते करना। वंदे भारत मिशन विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया अभियान था। कोविड-19 इसी के भाग के रूप में ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था, विदेश में जो भारतीय तटीय देशों में फंसे थे, श्रीलंका, मालदीव जैसे, उससे लाने के लिए। मिशन सागर कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाना इसका लक्ष्य था। ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन था। ये वंदे भारत मिशन के भाग के रूप में था। ऑपरेशन संजीवनी कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 62 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई थी। कोविड-19 दौरान जारी किए गए जो प्रमुख ऐप थे, तो कोरोना कवच ऐप भारत सरकार द्वारा, ब्रेक द चेन केरल सरकार द्वारा अभियान था ये। ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार द्वारा, नाड़ी ऐप पुदुचेरी सरकार द्वारा, प्रज्ञाम ऐप झारखंड सरकार द्वारा, कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश सरकार, आरोग्य सेतु ऐप रिकॉर्डधारी ऐप भी है भारत सरकार द्वारा, समाधान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, 5T योजना दिल्ली सरकार, करुणा पहल सिविल सर्विसेज एसोसिएशन द्वारा, वी सेफ टनल तेलंगाना द्वारा, आई गॉड पोर्टल भारत सरकार द्वारा, कोविड कवच महाराष्ट्र सरकार द्वारा, मो जीवन उड़ीसा सरकार द्वारा, संजीवनी ऐप या संजीवन ऐप बिहार सरकार द्वारा, नमस्ते ओवर हैंडशेक कर्नाटक सरकार द्वारा, प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद ने जारी किया था, आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, कोविड फर्मा ऐप आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट है
उनमें प्रथम स्थान किसका है, महत्वपूर्ण है। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 नीति आयोग द्वारा जारी हुआ। प्रथम स्थान केरल का था, द्वितीय स्थान हिमाचल प्रदेश तमिलनाडु का। ठीक है, अंतिम स्थान बिहार का था, नीचे से दूसरा झारखंड का। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान चंडीगढ़ का। भारत इंडिया इनोवेशन इंडेक्स या भारत नवाचार सूचकांक 2020 राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु। राज्यों में अंतिम स्थान दिल्ली का। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान दिल्ली का, अंतिम लक्षद्वीप का। पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान हिमाचल प्रदेश का, अंतिम मेघालय का। निर्यात तत्परता सूचकांक में प्रथम स्थान गुजरात का, द्वितीय महाराष्ट्र, तृतीय तमिलनाडु। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2020 शीर्ष रैंक तमिलनाडु, शीर्ष रैंक प्राप्त जिला पेडापल्ली जिला तेलंगाना का। अधिकतम नागरिक भागीदारी वाला राज्य उत्तर प्रदेश। अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 जारीकर्ता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यूनिसेफ के द्वारा जारी किया। प्रथम स्थान मध्य प्रदेश, द्वितीय स्थान उड़ीसा, तृतीय स्थान हिमाचल प्रदेश। बिहार का स्थान 22वां रहा 28 राज्यों में। उत्तर प्रदेश का स्थान 20वां रहा। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान अंडमान एवं निकोबार का। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किसने किया, आवास एवं शहरी मंत्रालय ने। प्रथम स्थान बड़े और छोटे शहरों में, बड़े शहरों में बेंगलुरु को, छोटे शहरों में शिमला को। द्वितीय स्थान कोई जरूरी नहीं याद करना, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का स्थान 13वां रहा। पटना का स्थान बड़े शहरों में देखा जाए 33वां रहा। सबसे खराब प्रदर्शन श्रीनगर का रहा बड़े शहरों में, और छोटे शहरों में मुजफ्फरपुर का। ठीक है, ये कहाँ मुजफ्फरपुर में, बिहार में है। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 जारी करता आवास एवं शहरी मंत्रालय। प्रथम स्थान 10 लाख से अधिक के नगरों में इंदौर का रहा, 10 लाख से कम आबादी के शहरों में नई दिल्ली में। द्वितीय स्थान 10 लाख से अधिक के शहरों में सूरत में, और 10 लाख से कम आबादी के शहर में तिरुपति में। तृतीय स्थान 10 लाख से अधिक वाले शहरों में भोपाल का, कम आबादी वाले शहर में गांधीनगर में। पटना नगर पालिका का स्थान 16वां रहा। खराब प्रदर्शन में देखा जाए तो 10 लाख से अधिक आबादी में सबसे खराब प्रदर्शन गुवाहाटी का। सबसे जो 10 लाख से कम आबादी वाले शहर हैं उनमें सबसे खराब प्रदर्शन शिलांग का रहा। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स शिक्षा मंत्रालय द्वारा जून 2021 में जारी हुआ। प्रथम स्थान पंजाब का रहा, द्वितीय स्थान छत्तीसगढ़ का, अंतिम स्थान लद्दाख का। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार गुजरात को, सर्वश्रेष्ठ जिला का तिरुनेलवेली को तमिलनाडु का है, सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक का खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत चिन्नौर सलेम को। आप ये देख सकते हैं बाघ गणना रिपोर्ट जो 2019 की आई थी। भारत में कुल बाघों की संख्या 2967 है। 14 और 18 के बीच बाघों की आबादी में वृद्धि 33% हुई थी। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ हैं 526, उसके बाद कर्नाटक उत्तराखंड का स्थान आता है। उत्तर प्रदेश में कुल 173 बाघ हैं। विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक हैं, पहला स्थान और भारत का स्थान देखेंगे। ठीक है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक Q3 वाला जो आया था 2021, देखिए Q1 Q2 Q3 Q4 4 आते हैं, तो Q3 वाला पूछ रहा है। तो 199 देशों के लिए जापान पहले स्थान पे लगातार है। भारत का स्थान गिर के ये 90वां हो गया। सेकंड क्वार्टर में भारत का स्थान 84वां था। ठीक है, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी होता है। 194 देशों के लिए जारी हुआ। अमेरिका का पहला स्थान रहा, 10वां स्थान भारत का रहा साइबर सुरक्षा में। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में, जो कि सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN यूनाइटेड नेशंस द्वारा जारी होता है, 165 देशों के लिए जारी हुआ। स्वीडन पहले स्थान पे है। भारत का 120वां स्थान है। 2020 से 3 स्थान भारत गिर गया है। 2020 में 117वां स्थान था। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में, जो कि IMD के द्वारा जारी होता है, 64 देशों में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है, 43वें स्थान पे भारत है। सेम वही भारत का स्थान है जो 2020 में था। वैश्विक शांति सूचकांक पीस इंडेक्स में, ग्लोबल पीस इंडेक्स में, जो कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी होता है, 163 देशों में आइसलैंड लगातार पहले स्थान बना हुआ है। भारत का इसमें 135वां स्थान है। 2020 में भारत 133वें स्थान पे था। वैश्विक दाता सूचकांक बहुत महत्वपूर्ण है, चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा जारी हुआ। भारत ने इसमें काफ़ी ऊंची छलांग लगाई। 114 देशों में इंडोनेशिया पहले स्थान पे है, सबसे ज़्यादा दानी है। 14वां स्थान भारत का रहा।
वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक Q1 में जो आया 2021, नाइट फ्रैंक जो लंदन की संस्था जारी हुई, 56 देशों में तुर्की का पहला स्थान और 55वां स्थान रहा भारत का। 2020 में भारत का 43वां स्थान था। ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट महत्वपूर्ण नहीं है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 महत्वपूर्ण है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी हुआ। ऑकलैंड पहले स्थान पे है और ये ऑकलैंड ही याद रखिएगा, यही पूछेगा इसमें पहले स्थान पे ऑकलैंड न्यूजीलैंड का। दूसरे स्थान पूछेगा तो ओसाका पूछेगा। टॉप 10 में कोई इंडियन सिटी नहीं है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी होता है, 180 देशों के लिए है। नॉर्वे पहले स्थान पे है, भारत पिछले वर्ष के भांति 142वें स्थान पे है। ठीक है। चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस द्वारा जारी हुआ है, 104 देशों में फिनलैंड पहले स्थान पे है, भारत 49वें स्थान पे है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी हुआ है, 115 देशों में स्वीडन पहले स्थान पे है, भारत का स्थान 87वां है, 2020 में 74वां था। समावेशी इंटरनेट सूचकांक में जो कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी हुआ है, 120 देशों में स्वीडन पहले स्थान पे है और 49वें स्थान पे भारत है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, विश्व आर्थिक मंच मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपके। 156 देशों में आइसलैंड पहले स्थान पे है और 140वें स्थान पे भारत पहुंच गया है, जबकि 2020 में भारत 112वें स्थान पे था। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 की बात करें, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी होता है। 53 देशों में अमेरिका पहले स्थान पे है और भारत पिछले वर्ष की भांति 40वें स्थान पे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 प्रसन्नता सूचकांक में, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी होता है, सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा, 149 देशों में फिनलैंड पहले स्थान पे है, भारत का स्थान एक स्थान का सुधार करता हुआ 139वें स्थान पे है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी होता है, 184 देशों में सिंगापुर पहले स्थान पे है, एशिया में भारत का स्थान 26वां है, कुल 121वें स्थान पे है भारत। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी होता है, 167 देशों में भारत का स्थान 53वां रहा, जो कि काफ़ी विवादित रहा। ठीक है। और नॉर्वे पहले स्थान पर रहा। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021 लोबी संस्थान द्वारा जारी हुआ, 98 देशों के लिए जारी हुआ, वियतनाम पहले स्थान पे, 86वें स्थान पे भारत है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बहुत महत्वपूर्ण है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी हुआ था, 180 देशों में न्यूजीलैंड और डेनमार्क पहले स्थान पे हैं, भारत 86वें स्थान पे है, जबकि 2019 में भारत 80वें स्थान पे था। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 जर्मन वाच के द्वारा जारी होता है, मोजाम्बिक पहले स्थान पे, 7वें स्थान पे भारत इसके पहले 5वें स्थान पे था 2020 में, ये याद रखिएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी हुआ है, अमेरिका पहले स्थान पे है, भारत चौथे स्थान पे है, 133 देशों के लिए जारी हुआ था। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 कैटो इंस्टीट्यूट द्वारा अमेरिका की संस्था है जारी हुआ, 162 देशों में न्यूजीलैंड पहले स्थान पे, 111वें स्थान पे भारत रहा। ठीक। मानव विकास सूचकांक जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें जो कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी होता है, 189 देशों में नॉर्वे पहले स्थान पे लगातार, 131वें स्थान पे भारत है, इसके पहले भारत 129वें स्थान पे था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वाच एंड क्लाइमेट एक्शन द्वारा जारी होता है, 58 देशों में स्वीडन पहले स्थान पे है, 10वें स्थान पे भारत है, भारत को एक स्थान का नुकसान हुआ है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी हुआ है, 163 देशों के लिए जारी हुआ है, अफगानिस्तान पहले स्थान पे है, 8वें स्थान पे भारत है इसमें। ठीक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में, आतंकवाद सूचकांक में। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी हुआ है, उत्तर कोरिया पहले पे है, ध्यान रखिएगा, 77वें पे भारत है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं करप्शन वगैरह का लिखने के लिए। ठीक है। 4th पेपर में यूज़ कर सकते हैं इसका। वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग ओकला ने जारी किया है, 138 देशों में दक्षिण कोरिया पहले स्थान पे, ध्यान रखिएगा, 131वें स्थान पे भारत है, बहुत स्लो है हम लोग।
एशिया पावर इंडेक्स 2020 लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी हुआ है। 26 देशों के लिए जारी हुआ है। अमेरिका पहले स्थान पे, चौथे स्थान पे भारत है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 वेल्ट हंगर हिल्फे जर्मन संस्था है जारी हुआ है। 107 देशों में बेलारूस का पहला स्थान में 94वां स्थान भारत का है। काफ़ी सुधार हुआ है पिछले वर्ष से। 102वें स्थान पे भारत था 2019 में। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 ये इसमें 181 देशों में वनुआतू पहले स्थान पे, 89वें स्थान पे भारत है। मानव पूंजी सूचकांक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स विश्व बैंक द्वारा जारी होता है। 174 देशों में सिंगापुर पहले स्थान पे, 116वें स्थान पे भारत है। पिछले वर्ष भारत 115वें स्थान पे था, ये पूछा भी था। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 IMD द्वारा जारी हुआ है। 109 देशों में सिंगापुर पहले स्थान पे है, भारत 85वें स्थान पे है। ठीक है, इसमें हैदराबाद सबसे उच्च स्थान पे है भारत में। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी हुआ है। 162 देशों में हांगकांग पहले स्थान पे है। भारत 105वें स्थान पे पहुंच गया है, जबकि 2019 में भारत 79वें स्थान पे था। खेल परिदृश्य में आएंगे। खेल का हम अलग से कल तक आप लोगों को दे देंगे पुरस्कार, और खेल का कल दे देंगे अलग से। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का हमने दिया है, राष्ट्रीय पुरस्कार और खेल का कल हम निश्चित रूप से आप लोगों को दे देंगे। तो खेल वाला अभी छोड़ देते हैं इसमें। ठीक है, आप ये देख सकते हैं जो विभिन्न ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, आप चाहें तो देख सकते हैं पुरुष कल, हालांकि खेल वाला कल देंगे ही आपको, इसलिए इसमें जो है हम खेल डिस्कस नहीं कर रहे हैं आप लोगों के साथ। ठीक है, न तो आर्थिक वाला डिस्कस, आर्थिक वाला भी कल परसों में आर्थिक आंकड़े हम पूरे आपको दे देंगे। ठीक है, तो खेल और आर्थिक आंकड़े डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप रोक के चाहें तो देख सकते हैं, कुछ खेल हैं, क्योंकि इसमें जो चीज़ें महत्वपूर्ण थी वो हमने आपको बता दी। नवीनतम पुस्तकें और लेखक देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है काफ़ी। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, अशोक लवासा की पुस्तक है। बैंक विद अ सोल इक्विटास, डॉक्टर C.K. गैरियाली की पुस्तक है। पल्लेकू पट्टाभिषेकम, याल मंचिली शिवाजी की पुस्तक है। द स्ट्रेंजर इन द मिरर, रीता राममूर्ति गुप्ता एवं राकेश ओम प्रकाश मेहरा की पुस्तक है। RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा, सुधांशु मित्तल की पुस्तक है। इसका चीनी अनुवाद जैक बो के नाम से किया गया है। द इंडिया स्टोरी बिमल जालान की पुस्तक है। द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी, अशोक चक्रवर्ती का है। द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज़, शिवम शंकर सिंह का। द प्रेगनेंसी बाइबल, करीना कपूर खान का। द लाइट ऑफ एशिया, जयराम नरेश का है। द फोर्थ लायन, SS फॉर गोपाल कृष्ण गांधी, वेणु माधव गोविंदू का है। लेडी डॉक्टर्स, कविता राव का। नाथुराम गोडसे, द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एसेसिन, धवल कुलकर्णी का। इट्स अ वंडरफुल लाइफ, रस्किन बॉन्ड का, बहुत महत्वपूर्ण। माई जॉयज एंड सोरोज एज अ मदर ऑफ स्पेशल चाइल्ड, कृष्णा सक्सेना का। हब्बा खातून, काजल सूरी। द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर, ताहिरा कश्यप का। बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स, विष्णुपद सेठी का। द नेट मेक्स कर्स, ये अमिताभ घोष का है। बिलीव वाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, भरत सुदर्शन एवं सुरेश रैना का। होम इन द वर्ल्ड, अमर्त्य सेन की। 1232 किलोमीटर, द लॉन्ग जर्नी होम, विनोद कापरी की पुस्तक है। लैंग्वेज ऑफ द ट्रुथ, ऐसे 2003 से 2020, सलमान रुश्दी की पुस्तक है। स्टार गेजिंग, द प्लेयर्स इन माई लाइफ, रवि शास्त्री की पुस्तक। सच कहूँ तो, नीना गुप्ता की पुस्तक। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, ऐसे 2003 से 2020, सलमान रुश्दी की। इंडियन एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स, शिव शंकर मेनन। नेहरू तिब्बत और चीन, अवतार सिंह भसीन। सिक्किम रू, ए हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग्यू एंड अलायंस, प्रीत मोहन सिंह की। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, शकूर राथेर। एलिफेंट इन द वॉर्म, कल्की कोचलिन। वियर बाउट्स, झुम्पा लाडी। लिविंग माउंटेन, अमिताभ घोष। सुरेश रैना की आत्मकथा बिलीव, सुरेश रैना और भरत सुदर्शन ने मिलकर लिखी है। द क्रिसमस पिग, JK रॉलिंग की पुस्तक है। ओडिशा इतिहास, हरे कृष्णा महताब की पुस्तक है।
मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नितिन अनंत गोखले की पुस्तक है। नेम्स ऑफ द वुमेन जीत थाइल की पुस्तक है। माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस समर सोनी की पुस्तक है। डाउन अंडर द डोम स्वाति पांडे की। करुणानिधि अ लाइफ A.S. पनीर सेल्वन की। अ रोड मैप फॉर इंटरप्रेन्योर जितेंद्र गुप्ता। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस अनिंद दत्ता। युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे देवपीर सिंह भंडारी। फ्रैक्चर्ड मोज़ैक सवर्णा राय। अशोका असूत्र इरविन एलन सीली। द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट दलाई लामा, बहुत महत्वपूर्ण है। प्लेटफॉर्म स्केल फॉर पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड संगीत पाल चौधरी। बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट मोहम्मद हामिद अंसारी की। अनफिनिश्ड अ मेमोयर प्रियंका चोपड़ा। मोदी इंडिया कॉलिंग चांदमल कुमावत। मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको कौन सम हिमालय सिंह। अटल जो अटल है डॉक्टर इन सिंह ठाकुर। मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड वामन सुभा प्रभु। इन परस्यूट ऑफ जस्टिस स्वर्गीय जस्टिस राजेंद्र सच्चर। वहाना मास्टर क्लास अल्फ्रेडो कोवेल्ली। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद गुहा। धर्म डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ अमीश त्रिपाठी। द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया याकूब कुरैशी। राइट अंडर योर नोज आर गिरधरन। 40 years with अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज डॉक्टर ए शिवथानु। इंडियाज 71-year टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया आर कौशिक की पुस्तक है। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान कल्यास सत्यार्थी की पुस्तक है। अयोध्या माधव भंडारी की पुस्तक है, इसका विमोचन देवेंद्र फडणवीस ने किया। ओह मिजोरम PS श्रीधरन पिल्लई, विमोचन इसका वेंकैया नायडू ने किया। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स सरप्रीत सिंह ने किया। जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी विनय सीतापति ने। द लास्ट क्वीन चित्रा बनर्जी दिवाक रूनी इनकी पुस्तक है। माझी भीत मेरी दीवार, इसका अर्थ होता है राजेंद्र दर्डा की पुस्तक है। हाउ टू बी अ राइटर रस्किन बांडे की पुस्तक है। आई एम नॉट अ मसीहा सोनू सूद की पुस्तक है, आत्मकथा है। रसाथी द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर ससिंद्रन कल्लिंगकेल की पुस्तक है। योर बेस्ट डे इज टुडे अनुपम खेर की पुस्तक है। टील वी वीन रणदीप गुलेरिया की पुस्तक है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन प्रदीप गुहा की पुस्तक है। ऑन द ट्रायल ऑफ बुद्धा अ जर्नी टू द ईस्ट दीपांकर ईरान की पुस्तक है। द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी GBS सिद्धू की पुस्तक है। विभिन्न दिवस हैं, उनके थीम, जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके थीम हम आपको बता देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2021 29 जुलाई, थीम क्या थी? देयर सर्वाइवल इन आवर हैंड। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को होता है। फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लैनेट्स, इसकी थीम थी। विश्व हेपेटाइटिस दिवस ये 28 जुलाई को। हेपेटाइटिस कांट वेट, ये थीम थी। विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को। स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसकी थीम थी। विश्व जनसंख्या दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, 11 जुलाई को होता है। द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी, इसकी थीम थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून की थीम एंड हंगर अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस 27 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम MSME 2021 की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को। स्टे हेल्दी स्टे स्ट्रॉन्ग स्टे एक्टिव विथ ओलंपिक डे, #ओलंपिक डे, ये थी थीम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की थीम इस बार की योगा फॉर वेलबींग। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को होता है। टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन, थीम थी। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को होता है। रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी वी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्दी लैंड, ये इस बार की थीम थी। विश्व रक्तदाता दिवस की थीम क्या थी? 14 जून को होता है। गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। विश्व महासागर दिवस 8 जून को होता है। द ओशन लाइफ एंड लिवलीहुड। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को होता है। सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस नहीं है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है, ध्यान रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है।
रीइमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर, RRR या 3R इसकी थीम थी इस बार। ठीक है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को होता है। सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर इस बार की थीम थी। कमिट टू क्विट बहुत महत्वपूर्ण है, आ सकता है इस बार। ठीक है। 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, कमिट टू क्विट। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है, डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर इस बार की थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, थीम थी वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशंस। इसके अलावा विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई की थीम टुगेदर वी आर #अनस्टॉपेबल। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई की थीम इंट्रोडक्शन एज अ पब्लिक गुड। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल की थीम क्या थी, रिस्टोर आवर अर्थ। ठीक है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल की थीम कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2021 की थीम बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड। अर्थ आवर डे 2021 कब मनाया गया, 27 मार्च को। क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ इस बार की थीम थी। विश्व तपेदिक या क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया गया। द कॉक इज टिकलिंग इस बार की थीम थी, द क्लॉक इज टिकलिंग। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है, द ओशन आवर क्लाइमेट एंड वेदर इस बार की थीम थी। विश्व जल दिवस की थीम वैल्यूइंग वाटर थी, 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग इस बार की थीम थी। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन इस बार की थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च बहुत महत्वपूर्ण है, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड इस बार की थीम थी। विश्व वन जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लेनेट इस बार की थीम थी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी की थीम क्या थी, फ्यूचर ऑफ सिटी इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क इस बार की थीम थी। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है, न्यूट्रिशन सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। विश्व कैंसर दिवस की थीम बहुत महत्वपूर्ण है, 4 फरवरी को मनाया जाता है, आई एम एंड आई विल इस बार की थीम थी। विश्व कुष्ठ रोग दिवस की थीम जो 31 जनवरी को मनाया जाता है, बेस्ट लेप्रेसी एंड स्टिग्मा एंड बीट लेप्रेसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग इस बार की थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, कस्टम्स बोल स्टरिंग रिकवरी रिन्यूएबल एंड रिसाइलेंस इस बार की थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, क्या थीम थी, चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत इस बार की थीम थी, बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है, श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, थीम कोई नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है, इस बार की थीम थी री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। विश्व मानवाधिकार दिवस की थीम 10 दिसंबर को मनाया जाता है, क्या थी, रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है, रिकवर विथ इंटीग्रिटी इस बार की थीम थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष कौन कौन है महत्वपूर्ण, 2019 के लिए देशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2020 पौधों के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, नर्स एवं दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2020। ठीक है। 2021 क्या था, शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2022 कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। 2024 ऊष्ट गणों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, तो ये ध्यान रखिएगा। विभिन्न वर्ष, विभिन्न माह पखवाड़ा या सप्ताह जो हैं, 17 से 23 मई विश्व सड़क सुरक्षा सप्ताह, 11 से 14 अप्रैल टीका उत्सव कोविड-19 टीकाकरण, 24 से 30 अप्रैल 2021 विश्व टीकाकरण सप्ताह, 2 से 8 अक्टूबर 2020 विश्व वन्यजीव सप्ताह, 16 से 30 सितंबर 2020 स्वच्छता पखवाड़ा चलाया गया था भारतीय रेलवे द्वारा। एक बार खेल वाला भी तेज़ी से देख ही लेते हैं, अलग से दे लेंगे, परीक्षा परसों है शायद लोगों की, तो देख लेंगे सब। ठीक है, तेज़ी से देख लेंगे जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। तो टोक्यो ओलंपिक के बारे में भारत में जो मेडल आए जानते ही हैं, अमेरिका पहले स्थान पर रहा जानते ही हैं पूरे लिस्ट में, और दूसरे स्थान पर चाइना रहा। ठीक है,
आयोजन स्थल कहाँ रहा? टोक्यो जापान में। आयोजन तिथि 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक। कुल प्रतिस्पर्धाएं कितनी थी? 33। कुल इवेंट कितने थे? 339। संस्करण कौन था? ये 32वां ओलंपिक था। शुभंकर क्या था? मिराई तोवा था। टोक्यो पैरालंपिक खेलों का शुभंकर पैरालंपिक जो हो रहा है इसमें सोमाइटी है। ठीक है। भारत के एथलीटों की संख्या कितनी थी? कितने एथलीट गए थे? 119 गए थे। पुरुष 67 गए थे, महिला 52 गई थी। कुल पदक कितने आए? 7 पदक आए। ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य मोटो क्या था? यूनाइटेड फॉर इमोशन। भारत का यूनाइटेड बाई इमोशन था। ठीक है। भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग क्या था? लक्ष्य है तेरे सामने। भारत का ओलंपिक चीयर सॉन्ग का था हिंदुस्तानी वे, AR रहमान ने गाया था। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? मैरी कॉम थी और मनप्रीत सिंह थे। पहली बार था कि 2 लोग ध्वजवाहक थे। टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? बजरंग पुनिया थे। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत के ध्वजवाहक मरियप्पन थंगावेलु थे। ठीक है। पैरालंपिक में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने बिलीव इन स्पोर्ट अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? PV सिंधु और मिशेल ली को। कनाडा की हैं मिशेल ली। टोक्यो ओलंपिक का मुख्य प्रायोजक किसको बनाया गया था? MPL को। भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन था? आइनॉक्स था। ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज कौन बने? दीपक काबरा। पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने थे। ठीक है, दीपक काबरा। IOC द्वारा ओलंपिक गेम्स का दर्जा किसको दिया गया? ब्रेक डांस को। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर कौन बनी? तो भवानी देवी, तलवारबाज पहली थी हैं। ओलंपिक में भाग नहीं लेने की घोषणा करने वाला देश कौन था? उत्तर कोरिया। ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली महिला नौकायन कौन थी? नेर्था कुमानन। कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? अशोक कुमार। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला गोल्फर, ठीक है, पहली महिला गोल्फर कौन बनी? पहली महिला गोल्फर क्या नाम था इनका? अदिति अशोक इनका नाम था। चौथे स्थान पर रही थी, पदक से थोड़ा सा चूक गई थी, बहुत अच्छा खेला था इन्होंने। ठीक है, अदिति अशोक नाम था इनका। क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन थे ओलंपिक के लिए? साजन प्रकाश। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस देश को टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन करने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो रोमानिया को। ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? मनप्रीत सिंह। ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है? रानी रामपाल। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट कौन है? लॉरेल हर्बर्ट। ध्यान रखिएगा। ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? यांग कियान ने, चीन की है, शूटिंग में। भारत का पहला पदक किसने जीता? मीराबाई चानू, रजत पदक भारोत्तोलन में 49 kg वर्ग में। 33वां ओलंपिक कहाँ किया जाएगा? पेरिस में, फ्रांस में। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं ओलंपिक की हम खेल वाले वीडियो में महत्वपूर्ण फैक्ट और भी हैं देंगे। 21वां फीफा वर्ल्ड कप 2018 में हुआ था, अब 2022 में होगा। तो आयोजन स्थल रूस था, विजेता टीम फ्रांस थी। ठीक है, हालांकि ये पूछेगा नहीं। 21वां राष्ट्रमंडल खेल भी 2018 में हुआ था। एशियाई खेल, 13वां दक्षिण एशियाई नहीं पूछेगा, ये सब पुराने खेल हो गए। ठीक है, कोई मतलब नहीं। हाँ, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन महत्वपूर्ण है। पुरुष एकल नोवाक जोकोविच, महिला एकल नाओमी ओसाका। ठीक है, फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच पुरुष एकल और महिला एकल बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। ठीक है, विंबलडन ओपन 2021 ये नोवाक जोकोविच ने जीता है पुरुष एकल। महिला एकल जीता है एस्टर बार्टी ने। ठीक है, 2021 का है ये, ध्यान रखिएगा। अमेरिकी या US ओपन 2020 पुरुष एकल डोमिनिक थिएम ने जीता था और महिला एकल नाओमी ओसाका ने जीता था। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, विंबलडन ओपन से, विंबलडन जूनियर का जो 2021 में प्रतिस्पर्धा हुई उसमें भारत के समीर बनर्जी ने प्रतिस्पर्धा जीत ली थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, विक्टर लिलो को हरा करके उन्होंने प्रतिस्पर्धा जीत ली थी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा, जूनियर वाला। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार हुआ था, पहला संस्करण था। प्रारंभ इसका 1 अगस्त 2019 को हुआ था। फाइनल मैच 18 से 23 जून 2021 को एजेस बाउल स्टेडियम, ध्यान रखिएगा, साउथ टम्पन इंग्लैंड में हुआ था। कुल टीमें 9 थीं इसमें भाग लेने वाली। विजेता कौन था? न्यूजीलैंड। भारत और
न्यूजीलैंड में फाइनल हुआ था। 8 विकेट से न्यूजीलैंड इसमें जीत दर्ज किया था। न्यूजीलैंड टीम के कप्तान केन विलियमसन है, भारत के कप्तान विराट कोहली हैं। उपविजेता भारत था, भारत हार गया था। सर्वाधिक रन किसने बनाया था? मार्नस लाबुशेन ने, ऑस्ट्रेलिया के हैं। पूरे टूर्नामेंट में अगर बात करें, सर्वाधिक विकेट किसने लिया? रविचंद्रन अश्विन ने। सर्वाधिक छक्के बेन स्टोक्स ने मारे, इंग्लैंड के हैं। प्लेयर ऑफ द मैच काइल जेमिसन रहे। प्लेयर ऑफ द सीरीज केन विलियमसन रहे। पुरस्कार राशि लगभग 12 करोड़ विजेता को दी गई और 6 करोड़ उपविजेता भारत को दी गई थी। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स असम में हुआ था, गुवाहाटी में, ठीक है, और आयोजन तिथि 10 से 22 जनवरी 2020 थी। इसमें प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता पूछ सकता है तो महाराष्ट्र था, ठीक है। द्वितीय स्थान हरियाणा का था। प्रमुख 2021 की ट्रॉफियां हैं, पूछ सकता है। विजेता आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड रहा, जैसा कि देखा आपने। भारत दूसरे स्थान पर रहा। क्रिकेट के हैं ये, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 विजेता तमिलनाडु रहा, बड़ौदा को हराया था। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई, भारत ने जीता, ऑस्ट्रेलिया को हराया था। विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 मुंबई विजेता रहा, उत्तर प्रदेश इसमें हारा था। 13वां इंडियन प्रीमियर लीग 2020, 14वां तो बीच में ही रुक गया, संयुक्त अरब अमीरात में होगा अक्टूबर-नवंबर में, ध्यान रखिएगा। महिला ये मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच हुआ था, मुंबई इंडियन इसमें जीत गई थी। महिला T20 क्रिकेट चैलेंज खिताब 2020 विजेता कौन रहा? ट्रेल ब्लेजर्स सुपरनोवाज इसमें उपविजेता रहे, हालांकि बात के इतने महत्वपूर्ण नहीं है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 पुरुष विजेता ली जी जिया रहीं और महिला एकल विजेता नोजोमी ओकुहरा रहीं। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 जो हुआ, प्रथम स्थान भारत का रहा, दूसरा स्थान फ्रांस का रहा। योनेक्स स्विस ओपन 2021 पुरुष विजेता विक्टर एक्सेलसन रहे और कैरोलिना मारिन महिला एकल विजेता रहे। युगांडा इंटरनेशनल 2021 पुरुष एकल खिताब वरुण कपूर ने जीता, मालविका बंसोड़ ने महिला एकल खिताब जीता। यूनेक्स थाईलैंड ओपन 2021 पुरुष एकल का विक्टर एक्सेलसन और महिला एकल विजेता कैरोलिना मारिन रही, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2020 फीफा क्लब वर्ल्ड कप था, तो सॉरी वर्ल्ड कप नहीं था, क्लब वर्ल्ड कप था। इसमें विजेता कौन रहा? बायर म्यूनिख और उप विजेता टाइग्रेस UANL। हॉकी में देखा जाए तो 13वीं CEC कप आइस चैंपियनशिप 2021 विजेता द्रास रेड रहा, उप विजेता चिकटन टीम। यूएफा महिला चैंपियंस लीग हॉकी 2021 विजेता कौन रहा? बार्सिलोना महिला और उप विजेता कौन रही? चेल्सी महिला की टीम। 10वां नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप बहुत महत्वपूर्ण है, विजेता भारत तिब्बत सीमा पुलिस और उप विजेता लद्दाख रहा। सुल्तान ऑफ जोहोर कप पुराना हो गया, ये सब नहीं आएगा। फुटबॉल में देख लीजिए, यूरो चैंपियनशिप विजेता इटली रहा, उप विजेता इंग्लैंड रहा। कोपा अमेरिका 2021 विजेता अर्जेंटीना रहा, उप विजेता ब्राज़ील रहा, ठीक है। यूएफा चैंपियंस लीग 2021 विजेता चेल्सी रहा, उप विजेता मैनचेस्टर सिटी, ठीक है। ला लीगा बहुत महत्वपूर्ण है, विजेता एटलेटिको मैड्रिड और उप विजेता रियल मैड्रिड, ठीक है। और कोई महत्वपूर्ण, इंडियन सुपर लीग देख लीजिए, विजेता मुंबई सिटी FC रही, उप विजेता ATK मोहन बागान। तो जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी इस बुक में हमने दे दी हैं, उम्मीद है आप लोगों के काम आएंगी। बाकी करंट अफेयर्स जैसा आ रहा है, मैं जो हैंड रिटन दे रहा हूँ बनाकर, वो स्पेशल है आप लोगों के PCS के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो रामायण के पार्ट के रूप में बना रहे हैं उसको, बट बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको मिलेंगी और अति संभावित प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। लगातार चैनल पे बने रहें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है हमारे चैनल का, जय हो स्टडी टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे ज़रूर आप लोग चले जाएं ताकि जो वीडियोस हम डालते हैं वो आप लोगों को मिलते रहें। यूट्यूब थोड़ा बदमाशी करता है, छोटे चैनल वालों को आगे नहीं बढ़ने देता है भाई, ठीक है। तो कुछ ना कुछ प्रभाव रहता है। बड़े बड़े चैनल आप जानते हो, अनअकैडमी जैसे बड़े संस्थाएं इस समय काम कर रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो उनकी चलती है, यूट्यूब उनकी सुनता है, तो इसलिए नोटिफिकेशन नहीं सेंड करता है, कभी कभी सेंड करता है। तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलें, इसके लिए ज़रूरी है टेलीग्राम पे आप जाएं, ठीक है। वहाँ पे कम से कम वीडियोज़ आपको सभी प्राप्त हो जाएंगे जय हो स्टडी पे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।